हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम ये समझ चुके हैं कि एक गिवन डेटा सेट में क्वार्टाइल्स, डेसिमल्स, परसेंटाइल्स कैसे ढूंढते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनमें रिलेशनशिप क्या है। हम हमेशा पढ़ते आए हैं Q2 इज इक्वल्स टू मीडियन, D5 इज इक्वल्स टू मीडियन, P50 इज इक्वल्स टू मीडियन, बट ये रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश होता है आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको ये याद रखना है मीडियन क्या होता है। Median is one value that divides the given data set in two equal parts. मीडियन क्या करता है, एक गिवन डेटा सेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, दो हिस्सों में बांट देता है। वैसे ही क्वार्टाइल्स क्या करते हैं, एक डेटा सेट को चार हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। डेसाइल्स क्या करते हैं, एक डेटा सेट को 10 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। और परसेंटाइल्स क्या करते हैं, एक डेटा सेट को 100 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो मीडियंस एक दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं और वहाँ पे एक वैल्यू होती है। क्वार्टाइल्स 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डेसाइल्स 10 हिस्सों में और परसेंटाइल्स 100 हिस्सों में। अब सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक डेटा सेट है जो हमारे स्क्रीन पर है। अब हमें इसकी मीडियन निकालनी है। तो अगर हमारे पास डेटा सेट में ऑड नंबर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, मिडिल नंबर को मीडियन मान लेते हैं, क्योंकि ऑड नंबर्स क्या करते हैं, दोनों साइड इक्वल नंबर्स को हम रख के बीच वाला क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है। दोनों साइड हमारे पास इक्वल नंबर्स हैं। मान लीजिए हमारे पास इवन डेटा सेट है तो हम क्या करते हैं, मिडिल नंबर्स को साथ में लेके उनका एवरेज निकाल लेते हैं, वो हमारा बन जाता है मीडियन। क्योंकि हमारे डेटा सेट में अब कितने नंबर्स हैं ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारे डेटा सेट में 15 है, तो हमारे यहाँ पे ये वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी। इसका मतलब क्या है, बीच वाला नंबर जो दोनों साइड को इक्वल नंबर्स में डिवाइड कर देगा वो हमारा बन जाएगा मीडियन। तो अगर आप अभी काउंट करेंगे तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो बीच वाला नंबर हमारा बन गया मीडियन, जो हम कहेंगे मीडियन इज इक्वल टू 26। अब आपको ये याद रखना है, मीडियन इज इक्वल टू 26। अब इसी डेटा सेट के लिए चलिए क्वार्टाइल्स ढूंढते हैं। तो क्वार्टाइल्स की हमें फॉर्मूला मालूम है, n+1/4। अगर आपको नहीं मालूम तो प्लीज क्वार्टाइल्स की वीडियो देखिए। अब क्वार्टाइल्स हमने निकाल लिए Q1, Q2, Q3। अब ऐसा कौन सा क्वार्टाइल है जिसका वैल्यू मीडियन के बराबर है, अगर आप देखते हैं तो वो क्वार्टाइल कौन सा है, Q2। सो Q2 इज ऑल्सो इक्वल टू 26। Q2 इज ऑल्सो इक्वल टू 26, इसलिए हम बोलते हैं मीडियन इज इक्वल टू Q2। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, गिवन डेटा सेट के लिए डेसाइल्स निकालेंगे। हमारे पास डेसाइल्स की भी फॉर्मूला है, n+1, 4 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर से हम डेसाइल्स की वैल्यू निकाल ली और डेसाइल्स में हमें क्या पता चला, D5 इज इक्वल्स टू 26। D5 इज इक्वल्स टू 26, तो हमें पता चला D5 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 26। तो मीडियन, Q2 और D5 सबकी वैल्यू क्या है, 26। वैसे ही अगर हम परसेंटाइल्स निकालते हैं तो परसेंटाइल्स में क्या है, हमारे पास सेम फॉर्मूला है, बस 10 की जगह पे 100 है। वैसे ही अगर हम परसेंटाइल्स निकालते हैं तो उनको देखने को मिलता है P50 इज इक्वल टू 26। P50 इज इक्वल टू 26। तो ऐसे करके हमें क्या पता चलता है, एक गिवन डेटा सेट के लिए मीडियन इज इक्वल टू P50 इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू Q2। ये सब डेटा सेट में हमें अप्लीकेबल होता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए आपसे अगर कभी कोई पूछता है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए मीडियन इज इक्वल टू P50 इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू Q2। जैसे इस डेटा सेट में वो है 26 जो हम अब तक देखते आए हैं, वैसे ही हर डेटा सेट में आपको ये रिलेशन देखने को मिलेगा।